हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्रा क्लास 9th का मासिक परीक्षा 26 अक्टूबर को देने जा रहे थे, ये आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। बिल्कुल आपको फेक वगैरह नहीं है, देख सकते हैं सारा कुछ आप लोग मिला कर देख लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो चैनल को आकर सब्सक्राइब कर देना, अगर मिल जाता है चैनल को पूरी तरह से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर एग्जाम से पहले ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिया जाता है। जो भी आज से आपको वीडियो मिल रहा है 100% नहीं 200% गारंटी के साथ कहते ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिल रहा नहीं आता, चैनल को आकर अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये हिंदी का प्रश्न पत्र जिसका सब्जेक्ट कोड 101 यहाँ पर देख सकते हैं। आप प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारा कुछ यहाँ पर आंसर अपडेट मिलेगा। कहीं पे आपको कोई ओल झोल नहीं काम करना। ठीक है, बिल्कुल सही सही मिलेगा सारा कुछ, बिल्कुल घबराना नहीं आपको। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन से हम लोग तैयार करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें से आपको जिसमें से 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन का जवाब देना है, और जो कि 25 का सब्जेक्टिव का जवाब देना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन शिव पूजन सहाय। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, शिव पूजन सहाय का नाम क्या था? तो शिव पूजन सहाय का नाम था ना भोलानाथ था। बिल्कुल आपको याद रखना क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मुंशी जी के बड़े भाई का क्या नाम था? मुंशी जी के बड़े भाई का नाम क्या था? दरोगा नाम था ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आचार्य शिलभद्र किस विषय के विद्वान थे? आचार्य शिलभद्र जो थे ना, वो किस विषय के विद्वान थे? तो धर्म का विद्वान थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। ग्राम गीत का मर्म यानी कि निबंध यानी कि निबंध के लेखक कौन है? तो ये निबंध का लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड करना, कैसे करना, सारा कुछ बताएंगे। वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देखिए बाबू, घबराना नहीं है, इधर उधर के फेर हम आपको नहीं रहना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा, चैंपियन कितने साल की है? चैंपियन जाने कितने साल की है? तो 12 साल की, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर बता देगा 12 साल या 10 साल होगा। ठीक है, यही दोनों में होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को मैनेज करना होता है, इसलिए इतना जो है ना मैनेज नहीं कर पाते। गलती से बाय द वे एक आध दो क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है, आपको कमेंट कर देना सीधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सा है? तो विष्णु प्रभाकर की रचना हमारा जो है अष्टावक्र है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अष्टावक्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखक राम कुमार का जरा कहाँ हुआ, बताइएगा कहाँ हुआ था, जन्म का जो है ना कहाँ हुआ था? तो 7वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, जन्म कहाँ हुआ था? शिमला में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है टॉल्स्टॉय के घर में कितने पियानो थे? कितने पियानो थे? तो 8 का यहाँ पर आंसर आपको बता देना, 2 था या 1 था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रैदास की दिल्ली आने का निमंत्रण जो है किसने दिया था? तो रैदास को नियंत्रण कौन दिया था? सिकंदर लोधी दिया था। कौन दिया था? सिकंदर लोधी दिया था। ठीक है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शेख मोहम्मद का गोश अहमद किसके गुरु यानी गुरु बताए जाते हैं? तो 10 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, रैदास का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घबराना नहीं बाबू, बिल्कुल आपको बता दें ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। 100% नोट कर लीजिएगा, 100% नोट कर, गारंटी के साथ कर, दावा के साथ। और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले सारा कुछ यहीं पे आपको वाला सबसे पहले मिलेगा। खलास पंथ की स्थापना किसने की? खलास पंथ की जो स्थापना क्या था, खलास पंथ का। ठीक है, तो यहाँ पर याद है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस तरह से सितंबर में आप लोग मासिक परीक्षा दिए थे, उसी तरह अक्टूबर में भी आपको देना है। ठीक है, महादेवी वर्मा का रचनाकार इनमें से कौन सा? महादेवी वर्मा, यामा हो जाएगा ना, महादेवी वर्मा यामा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 13 का ही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा, आ रही रवि की सवारी कविता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, हरिवंश बच्चन राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से डाउनलोड करने के लिए बताएंगे उसी तरह से कराना, आपको आगे पीछे नहीं कराना है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं किस तरह से डाउनलोड करना है। सबसे पहले को गूगल तो सबसे पहले को क्या करना है, गूगल को ओपन करने के बाद सर्च क्या करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। क्या कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, जस्टेबल एजुकेशन इसी तरह से सर्च कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं जस्टेबल एजुकेशन पे, आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिएगा होम पेज जस्टेबल एजुकेशन को ओपन कर आएगा, तो इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना। ये जो देख रहे हैं इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, आपको फिर नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 9 का यहाँ पर सेक्शन आपको दिखेगा। क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्लास 9 का सेक्शन दिख रहा है ना, इसी वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि 9th के पेपर डाउनलोड कर रहे हैं तो 9th वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको लिखा हुआ है क्लास 9th मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। इसी वाले सेक्शन पे सभी विद्यार्थियों को क्या करना, क्लिक करना है। जैसे इस पे आप लोग क्लिक करते हैं ना, आपको नीचे आ जाना। अब नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर मासिक परीक्षा अक्टूबर का
सारा कुछ दिया गया, इसको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद यहाँ पर डाउनलोड का बटन आएगा, हिंदी वाला हिंदी, संस्कृत संस्कृत। तो चलिए हम हिंदी पे कर रहे हैं तो हिंदी पे क्लिक करके सारा प्रूफ के साथ लाइव के साथ दिखा रहे हैं, यहाँ पर कोई फेक वगैरह नहीं बता रहे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ यहाँ पर सारा कुछ लगा दिया गया, थंबनेल वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ। अब आंसर भी यहाँ पर जहाँ तक क्वेश्चन भी यहाँ पर डाल दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन भी डाल दिया गया, घबराना नहीं आपको। नीचे अब यहाँ पर आंसर की आपको एक क्लिक में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, जैसे आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सब्जेक्टिव का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, सब्जेक्टिव यहाँ से सारा कुछ स्क्रीनशॉट करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 15 नंबर देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीप बुझे हैं जिन आंखों के इन आंखों के ज्ञान मिलेगी। इस कविता का पंक्ति जो है ना किसका है, तो ये याद रखिएगा, ये है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो माँ का उच्चारण स्थान जो है ना ओष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, खिचड़ी शब्द क्या, खिचड़ी शब्द का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तत्सम समास है, खिचड़ी शब्द ना तत्सम समास, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का बुढ़ापा कौन सा वाचक संज्ञा, बुढ़ापा जो है कौन सा वाचक संज्ञा, तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा सब सही सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, झूठा कौन सा वाचक विशेषण है, झूठा जो है कौन सा वाचक विशेषण है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, बाकी का किसकी है, तो किसका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो संबोधन कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहस छिड़ जाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन, अध्यापक का शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, दर्शनीय शब्द का प्रत्यय, दर्शनीय शब्द का प्रत्यय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 25 नंबर, सुख दुख कौन सा समास है, सुख दुख जो है ना कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द अमृत फल आम्र होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, मिलन शब्द का विलोम, मिलन शब्द का पर विलोम पूछा जाता है, मिलन का क्या हो जाएगा, बीरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, जो कम जानता है उसके लिए क्या हो जाता है, जो कम जानता है वो यानी कि अल्पज्ञ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, मनोहर का संधि विच्छेदन, मनोहर का माना जोरहार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 30वां नंबर यानी अंतिम क्वेश्चन, दया शब्द का लिंग निर्णय, दया जो है क्या है, एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो जिस तरह से आपको जस्टेबल एजुकेशन सर्च करके आप लोग को बोले डाउनलोड करने के लिए, उसी तरह से सर्च करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना, क्या करना, ऐप को डाउनलोड करना, कहाँ से, प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं बेहतर तैयारी करने के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो 2025 में आप लोग बोर्ड परीक्षा देंगे तो उसका बेहतर तैयारी करने एप्लीकेशन को भी जरूर आप लोग डाउनलोड करिएगा, यहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मदद मिलने वाला है, ठीक है। तो जिस तरह से बता रहे बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र, कोई भी फेक नहीं बाबू, 1000% गारंटी के साथ कहते हैं ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र अगर नहीं मिलेगा चैनल को आकर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मिलेगा फिर अगले संस्कृत वाले पेपर के साथ।